लोग क्या करते होंगे, यूट्यूब में कई टीचर्स जो है फ्री बैच लॉन्च कर देते, उससे पढ़ते होंगे आप, ठीक है। तो इस साथ भी हुआ था, मैंने भी जब यूट्यूब पे ये नवीन सरकार नायक बैच ज्वाइन किया था तो मैं उससे क्लासेस ले रहा था। लेकिन चल मैं एक बार बता दूं, मेरे 3 नोट बने हैं इंग्लिश के, और मुझे पता नहीं किस किस के बने, कौन किसकी वीडियो देखकर मैंने ये नोट बनाए हैं मुझे नहीं पता। तो तुम अगर इस वीडियो में बताई गई बातों का अगर अच्छे से पालन कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा 2027 में एसएससी में या किसी भी एग्ज़ाम जिसकी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना। ज़्यादा नहीं बताने वाला, 1 से 2 चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो देखो आगे आप जो वो बताता हूँ जो आप करते हैं, ठीक है। वो बताता हूँ जो आप करते हैं जिसके ना करने से आपका सिलेक्शन होगा। जो आप करते हैं जो आप करते हैं ना उससे आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप लोग क्या करते हैं, देखो आप लोग अभी किससे पढ़ते होंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते होंगे कि किसी भी टीचर का यूट्यूब का फ्री बैच से पढ़ते होंगे, है ना। आप अगर एग्री करते तो कमेंट में लिखना। कई लोग क्या करते होंगे, यूट्यूब में कई टीचर्स जो है फ्री बैच लॉन्च कर देते, उससे पढ़ते होंगे आप, ठीक है। तो इससे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही है, सबसे बड़ा मतलब कि दुनिया का मैं बात करूं, भारत में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये। अगर आप ऑनलाइन के ज़माने में पढ़ रहे हैं तो आपको यूट्यूब से पढ़ना छोड़ना होगा। भले यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ क्यों कि देखो, अगर तुमने यूट्यूब में एक क्लास ली मैथ की, ठीक है, अगर तुमने एक क्लास ली मैथ की, अब जब तुमने एक क्लास मैथ की ली तो वही मैथ की क्लास किसी अन्य टीचर की तुमको अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वो सजेस्ट यूट्यूब क्या करता है कि आपको सजेस्ट करता है, आप जिस तरह की वीडियो देखते हो उस तरह की सजेस्ट वीडियो करता है कि आप किसी और टीचर की भी देखो। तो आप इस तरह डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहते हो कि आप ये वीडियो देखते हो फिर ये देखते हो, आप अपना कोर्स कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैंने भी जब यूट्यूब पे ये नवीन सरकार नायक बैच ज्वाइन किया था तो मैं उससे क्लासेस ले रहा था, लेकिन 1-2 महीने सही रहा, लेकिन तीसरे महीने से कहीं और टीचर की क्लास आने लगी, कहीं गगन सर की क्लास आने लगी, कहीं अभिनय सर की क्लास आने लगी, कहीं बीच बीच में उनकी क्लास देखता रह गया और मेरा आज तक नायक बैच ख़त्म नहीं हुआ। उसके 1 साल हो चुके हैं। और मैं एक बार बता दूं, मेरे 3 नोट बने हैं इंग्लिश के, और मुझे पता नहीं किस किस के बने, कौन किसकी वीडियो देखकर मैंने ये नोट बनाए हैं मुझे नहीं पता। इस मतलब कितना डिस्ट्रैक्शन हुआ, मैंने फ्री करके मैंने अगर यूट्यूब से पढ़ा तो मुझे मेरा 2 साल बर्बाद हो गया और ना मैंने कुछ पढ़ा ना कुछ हुआ, ठीक है। तो ये गलती आप भी करते हैं, मैंने भी की है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप कोई पेड बैच खरीदते हो किसी भी टीचर का, ठीक है, तो देखो पेड बैच खरीदना बहुत अच्छी बात है, ये इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये बहुत अच्छी बात है। पेड बैच अगर आपने किसी भी टीचर का खरीदा है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उस टीचर का पेड बैच खरीदना है जो आपके लिए बेनिफिट साबित हो, जिसका आप समझ में आते। आप ऐसे ही किसी टीचर का पेड बैच मत खरीदो, पहले उसकी क्लासेस लो, यूट्यूब पर जाके उसकी 1-2 क्लासेस लो। जब आपको हाँ समझ में आए कि अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा है तब आप यूट्यूब को सीधे डिलीट मारो और उसका एक अच्छा सा पेड बैच खरीद लो। भले वो चाहे जितना महंगा हो, चाहे जितना मतलब कि कॉस्टली हो, बस आपको पेड बैच खरीदना है और उस पेड बैच को जो है आपको पूरा करना है। अगर आपने उस पेड बैच को पूरा कर लिया, क्योंकि कई मैक्सिमम बच्चे होते हैं ऑनलाइन से जो पढ़ते हैं वो अपने बैच को ही पूरा नहीं कर पाते। मैंने खुद एक बैच लिया था एसएससी एमटीएस का, जो आज तक मैंने नहीं पूरा कर पाया। दो महीने मैंने उसकी क्लास ली है, तीसरे महीने से भाड़ में गया। इस तरह का मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन हुआ था, ठीक है। तो पेड बैचेस लो, लेकिन उसको पूरा करो तुम किसी भी हालत पे, किसी भी मतलब कि चाहे जो हो जाए, तुमको वो बैच जो अगर तुमने लिया है, पैसा लगाया है, तुमको उसको पूरा करना, ठीक है। अब बात करते, कई लोग बुक्स खरीदते हैं, अब बुक्स भी क्या खरीदते हैं कि 4-5 बुक्स ले लेते हैं। किसी टीचर ने कहा कि ये मेरी बुक है, ये इसमें ये सब है, ये बुक खरीद लो, तुमने वो ले लिया। किसी टीचर ने कहा ये बुक है मैथ की, इसमें सारे फार्मूला है, सारे प्रीवियस ईयर है, तुमने वो बुक ले ली। ऐसे कर करके तुमने 1000 बुक इकट्ठा कर ली। मेरे साथ भी सेम यही हुआ, मैंने भी 3 से 4 बुक जीके जीएस की खरीद ली है। एक तो जीएस निधि देख ली होगी तुमने मेरे पास, और जीएस सुधा देख ली होगी। 2-4 बुक और है एसएससी की ही हैं जो कि जीएस की हैं। इतना डिस्ट्रैक्शन हुआ मुझे कि मैं क्या ना बताऊं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम इन बुक्स को अवॉइड करो, तुमको बुक्स पढ़ना ही नहीं, सिंपल सी बात, सिंपल। अगर तुम बिगिनर हो या फिर तुमने पढ़ भी रखा है, ठीक है, बिगिनर भी नहीं हो, तुमने पढ़ भी रखा है, तो सबसे पहले तुम अपने नोट बनाओ। अगर तुमने नोट बनाया और उसको पढ़ लिया तो तुम फिर बाद में बुक पढ़ने के लायक हो सकते हो। पहले तुमको अपना बेस मजबूत करना है, अपने हाथों से जो तुम लिखते हो तुम्हारे माइंड में चढ़ता है, और जब तुम्हारे माइंड में चढ़ता है तो वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा देर तक बनी रहती है। तुम बुक में अगर एक लाइन पढ़ लो वो 4 दिन बाद भूल जाएगी, लेकिन अगर तुम
अगर अपने नोट में कोई लाइन तुमने लिखी है फिर उसको पढ़ो तो 5वें दिन तक तुमको याद रहेगी, ठीक है। तो तुम, कई लोग क्या करते हैं, फ्री पीडीएफ कोर्स में फ्री पीडीएफ देते हैं और नोट देते हैं, तुमको वो नोट नहीं लेना, ना फ्री पीडीएफ लेना, ना तुमको वो नोट जो उनके देंगे तुमको अपने छपवा के रखना, सीधी सी बात। अगर तुमने ये सब किया तो सिलेक्शन से तुम दूर जा रहे हो, पास में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि ना तो तुमको नोट लेना ना पीडीएफ लेना, जो वो एग्जाम जो वो बोर्ड में पढ़ा है तुमको हैंड टू हैंड उस कॉपी में, अपनी कॉपी में पेन और कॉपी में लिखना है, ठीक है। जब तुम उस कॉपी में अपने हाथों से लिखोगे तो वो तुम्हारे एक तो कॉपी में चढ़ेगा, दूसरा इधर भी चढ़ेगा, और तीसरा जो है तुमको जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हारे लंबे समय तक बने रहेगा, ठीक है। तो ये, और अगर तुम इन सब, अगर तुमने कोई बैच खरीद लिया और पीडीएफ नोट अब तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम इसको डिलीट करो, तुम्हारे मोबाइल में ज़रूर होगा, मैं डेफिनेटली कहता हूँ। ये कौन है, ये इंस्टाग्राम, इसको तुम डिलीट कर दो, सिंपल सी बात। अगर तुमको हाँ कोई मतलब 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो तुम कोई सॉन्ग वगैरह सुन लो, ठीक है, कोई सॉन्ग सुन लो, लेकिन तुम ये इसको डिलीट कर दो। जहाँ तुमने अगर इसको 5 मिनट दिए ना तो ये तुम्हारे 5 मिनट जो है 1 घंटा बना देगा। क्यों? तुम अगर 5 मिनट में 5 रील खसकाओगे तो तुम 6वीं रील अपने आप खसकाओगे, 7वीं रील तक तुम रुकोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, देखो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने आपकी गलतियाँ भी बता दी जो आप कर रहे हो, जो मैंने की है, और उस पर आंसर भी बता दिया, लेकिन आपको अभी आंसर क्लियर समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या, सबसे पहले आप किसी भी टीचर का एक बैच लो, ठीक है। किसी भी टीचर का एक बैच लो, जो टीचर तुमको समझ में आता हो, जो टीचर तुम्हें अच्छा लगता हो, कुछ भी, जब तुम उसकी पहली क्लास देखो, डेमो क्लास देखो, जो तुमको अच्छा लगता हो उसका एक बैच लो, भले जितना महंगा हो, जितना सस्ता हो। और तुमको इस बैच में वो अगर फ्री पीडीएफ देना तो उसको तुमको नहीं लेना, अगर तुमको नोट देना तो वो भी तुमको नहीं लेना। हाँ, तुमको अगर इस जो बैच है इसमें अगर मॉक टेस्ट देना तो वो तुमको ज़रूर लगाना है, लेकिन आपको पीडीएफ और हैंड रिटन नोट नहीं लेना, आपको खुद के हैंड रिटन नोट बनाने हैं, याद रखना चाहिए, ठीक है। खुद के हैंड रिटन नोट बनाना है और मॉक टेस्ट दे तो तुमको लगाना है, ठीक है। और क्या करना है कि जो यूट्यूब वगैरह आप इससे जो पढ़ते हो इससे बंद करना, ठीक है। जो यूट्यूब वगैरह जिससे तुम पढ़ते हो इससे बंद करना है, इंस्टाग्राम वगैरह इसको डिलीट मारना है, ठीक है। यूट्यूब से तुम पढ़ ही नहीं सकते, सिंपल सी बात, ठीक है। तो और ये बैच को तुमको जितने मतलब कि वो वैलिडिटी जब तक रहे तुम्हारे बैच के, तो उस बैच को तुमको उस वैलिडिटी से पहले 1-2 महीने पहले कंप्लीट करना। और इस बैच को कंप्लीट किए बिना तुम अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये तुम लिख के अपने दिमाग में लिख के रख लेना। क्यों? क्योंकि जब तुम एक बैच नहीं कंप्लीट कर सकते तुम सिलेक्शन क्या ले लोगे। जब तुमने पैसा लगाया कहीं पे, कोई क्लासेस खरीद ली, या फिर तुमने देखो जब तुम छोटे थे तो ट्यूशन जाते थे, पैसा देते थे, तो तुमको ज़बरदस्ती उस क्लास में बैठना पड़ता था, उस क्लास में समझना पड़ता था। उसी तरह जब तुम यहाँ बैच खरीदोगे तो तुमको ज़बरदस्ती जो है उन क्लासेस को पूरा करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारे सिलेक्शन रुक जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहना, हंसते रहना, इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाना, और मैं भी यही स्ट्रैटेजी अपनाने जा रहा हूँ।